बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3.5 साल के बाद इमरान खान साहब को इस बात का यकीन हो चुका है और इस बात का 3.5 साल के बाद पता लगा है कि असल जो ताकत है वो पार्लियामेंट की है और वज़ीर आज़म जो है वो उसी सूरत में मजबूत होगा जब पार्लियामेंट मजबूत होती है और पार्लियामेंट की वजह से ही वज़ीर आज़म की तमाम ताकत है। मगर अब इतना वक्त गुजर चुका है कि अब ये चीज़ रियलाइज़ होने का, इस चीज़ का अदराक होने का इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मसला ये है कि जब तक कोई वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज़ रहता है वो कोशिश करता है कि वो पार्लियामेंट को अपनी मर्ज़ी से चलाए, पार्लियामेंट को वो अपनी एक राह के अंदर रुकावट समझता है। वो इस तरह का हुक्मरान बनना की कोशिश करना चाहता है जिस तरह के बादशाह होते हैं, मुतलिकुल अनान हुकूमत जो है वो चाहता है और इस तरह का हुक्मरान बनना चाहता है। ये मसला अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सियासी तारीख के अंदर भुट्टो के साथ भी रहा, नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही मामला रहा और अब इमरान खान को भी यही मसला दरपेश है। आज इन्हें कानून साजी के लिए जो पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ रही है मगर ये चिड़िया अब उनके हाथ नहीं आ रही। इसके साथ मजबूत ताल्लुक़ अगर उन्होंने रखा होता तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, पर अब तो यूं लग रहा है जैसे हवाएं जो हैं उनकी मुखालिफ सिंध में चलना शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के ने एक बार फिर जो अपने करीबी वो किचन कैबिनेट जो बोलते हैं ना, और जो वो मशीर हैं, जो वज़ीर हैं, जो रुफ़का हैं और जो हुकूमती अराकीन हैं उनको ना घबराने का मशवरा दिया। यानी कि अब बात जो है अवाम से लेकर उनके वज़रा और उनके कार ख़ास और साथियों तक पहुँच चुकी है कि इमरान खान अब उनको कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। शायद उनको भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि इनके हुकूमती रुफ़का जो हैं वो एक बार फिर जो है वो मुसलसल घबराहट का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ज़ोर देते हुए इस बारे में कई ऐसी मिसालें भी पेश की और हवाले भी दिए जिनका मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है, सियासत और अमलू जो मामला चल रहे हैं हुकूमत के, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। पर इमरान खान साहब को आपको पता है ना कि वो जब मिसालें देने पे आते हैं तो वो पता नहीं कौन कौन सी मिसालें दे देते हैं और तारीख़ भी जब वो बयान करने में आते हैं वो चाहे गलत तारीख़ हो पर वो बयान करते चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की अचानक ही फालियत की सरगर्मियों ने भी कुछ होने वाला के तासुर को बहुत ज़्यादा तक़वियत दे दिया इस वक्त। अब तो इमरान खान के लिए नरम गोशा रखने वाले सहाफ़ी भी बेधड़क कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट करते करते थक चुकी है। अच्छा, खाली इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, ये जो मीडिया के अंदर उनके लोग मौजूद हैं जो उनके लिए नरम गोशा रखते हैं वो भी थक चुके हैं और इसके अलावा और भी बहुत से लोग जो हैं इमरान खान को डिफेंड कर 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 थक चुके हैं। और अब इस तरह दिखाई देता है कि जो उनके कारे ख़ास किस्म के वज़ीर और मशीर हैं अनकरीब वो भी थक जाएंगे उनको डिफेंड करते हुए। फिल वक्त इस तरह दिखाई देना शुरू हो चुका है कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुकी है। इसलिए नवाज शरीफ आने वाली सूरत हाल के पेश नज़र ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद बल्कि पुरउम्मीद भी हो गए इस सिलसिले के अंदर और नज़र आ रहा है उनको कि अब उनके लिए हालात साजगार ही साजगार हैं। इस्लामाबाद में वो हल्के रावलपिंडी से जिनका ख़ास तौर पर ताल्लुक़ है उनका हवाला अगर आप लें तो वो ड्राइंग रूम्स की नशिस्तों के बाद अब इस्लामाबाद के ओपन एयर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें बिला झिझक हुकूमत के जाने की शेड्यूल की बातें जो हैं वो दलील और मंतक के साथ कर रहे हैं। जहां वुज़रा, अरकान असम्बली और दीगर लोगों की नशिस्तें होती हैं, बड़ा मशहूर एरिया जहाँ पर सारे जो हैं वो सहाफ़ी भी अक्सर बैठे होते हैं, वुज़रा भी बैठे होते हैं शाम के औकात के अंदर, वहाँ पर चाय कॉफ़ी और ये वो सारी चीज़ें वगैरह और गपशप चल रही होती है और बड़ा मशगला है। ख़ास तौर पर PTI के जो लोग हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। तो अगर उन जगहों पर ये बातें शुरू हो चुकी हैं और ये मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो जंग अखबार ने रिपोर्ट की है, ये मैं अपने तौर पर नहीं बता रहा कि कहीं आप सोचें कि मैं लाहौर में बैठा हूँ तो इस्लामाबाद की खबरें कैसे, वैसे सहाफ़ियों को एक दूसरे से राब्ते होते हैं, वो चीज़ें मालूम हो जाती हैं। पर ये जंग अखबार के अंदर चीज़ें छप चुकी हैं, वो इन चीज़ों को रिपोर्ट कर चुका है। फिर मुल्क में बदतरीन महंगाई ने अगर आप देखें तो 70 साला रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि अवाम 5 साल बाद हमारी कारकर्दगी देखे, जबकि अवाम कह रहे हैं कि हमको इस वक्त नवाज शरीफ वाला पुराना पाकिस्तान चाहिए। अब आपको समझ आई कि नवाज शरीफ इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं और वो सारा कुछ जो है उनके वो दिल के अंदर वो कहते हैं
वो जो है वो सारे क्यों चल रहे हैं और सारे मामलात क्यों हो रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है इमरान खान साहब की बुरी और कारकर्दगी है और नाअहली है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आप देखें, ताजिर हों, सनतकार हों, सरमायाकार हों, आम आदमी हो, सब ही रो भी रहे हैं और परेशान भी हैं, और उनको ये नहीं पता कि इस हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या होंगी, इस हुकूमत के वज़ीर ख़जाना ने असल में करना क्या है, असल पॉलिसी क्या है, मामला चलने कैसे हैं और आने वाले दिन के अंदर उनको क्या मसाइल दरपेश होंगे। तो इस तरह की एक अनसर्टेनिटी की कैफियत जो है, बेयकीनी जो है, इस हुकूमत ने पूरे मुल्क में फैला दी है। सियासी अदम इस्तेहकाम और हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से आप देखें कि इस वक्त मुल्क के अंदर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना सरमाया धड़ाधड़ यहाँ से निकाल रहे हैं, भाग रहे हैं, यहाँ से लेके निकल रहे हैं पैसा। तो ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। आप देखें इसके ऊपर काफ लीग के कामिल अली आगा ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कल कि आइंदा इंतखाबात में महंगाई की वजह से आवाम के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे। ये हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है काफ लीग, जो सबसे अहम इत्तेहादी जमात है, वो उनके सेनेटर कह फरमा रहे हैं और वो कहते हैं कि मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है, लेकिन हुकूमत आज भी माजी में उलझी हुई है। फिर इससे एक रोज़ पहले ही अगर आपको याद हो तो परवेज़ इलाही साहब ने गिले शिकवे करते हुए कहा था कि वो तो साथ निभा रहे हैं, हुकूमत साथ नहीं निभा रही। तो ये सूरत हाल है इत्तेहादियों की भी और बाकी लोगों की, और बाकी एमक्यूएम के हवाले से भी सब जानते हैं कि वो किस लेवल पर नाराज़ हुई बैठी है। फिर जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हुक्मरानों को बहिरा अरब में गर्क करना होगा, तो शेख रशीद फरमाते हैं कि धरना दिया तो ये ख्वार होंगे, जबकि असद उमर की नज़र में पीडीएम वाले सर्दियों में आने वाली एक बीमारी है। तो ये हुकूमत के बयानात हैं और मौलाना ने अपनी सोच भी बता दी है। हकीकत में अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को बेदार कर दिया है। इस बेदारी के पीछे किसी कुव्वत का अमल दखल नहीं है और ना ही कोई साजिश कार फरमा है। असल कहानी वो है कि आप अगर किसी शख्स को इतना तुनेंगे आसान अल्फाज में, या वो कहते हैं ना तो कॉर्नर टाइगर या कॉर्नर लाइन जो है वो कर देंगे, आप उसको दीवार के साथ लगा देंगे, तो उसने तो फिर वो बाहर निकलना ही है, उसने तो बाहर की दूसरी जानिब जोर लगाना ही है। वो कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसी मामले के तनाजुर के अंदर अपोजिशन वाली सिनेरियो को देखना चाहिए। बल्कि अगर आप देखें इस में बड़ी हद तक खुद उनका अपना किरदार है। हुकूमत ने जहाँ महंगाई के हाथों आम आवाम की ज़िंदगी जो है अजीरन बना दी है, वहाँ तर्जुमानों की जो फौज है उन्होंने गैर संजीदा बयानात और गैर संजीदा तौर पर अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से अपोजिशन को इस वक्त इस तरह लगता है कि मजबूर कर दिया है कि वो मैदान अमल में दोबारा से उतर जाएं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ये मिक्स होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे आप कोई साजिश के ताने बाने ढूंढना शुरू कर दें। असल में ये 3.5 सालों के अंदर हुकूमती तर्जुमानों ने जो रगड़ा लगाया अपोजिशन को, जो उन्होंने तुन के रखा है अपोजिशन को, और जिस तरह उनकी एक नहीं सुनी गई, तो अब जब उनको मौका मिलना था, महंगाई बढ़ी है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो उन्होंने तो सड़कों पर आना था, उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना बुक्स या जो भी वो आप कह लें वो चीज़ निकालनी थी। सियासत तो वो भी करने बैठे हुए हैं, वो कोई दुकान वैसे तो नहीं कोई खिदमत खल करने बैठे हुए। पीटीआई को ज़ोम था कि टुकड़ों में बटी ओपोजिशन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लिहाजा इसे मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकते। अब यही ओपोजिशन जल्द इस तरह दिखाई दे रहा है कि इमरान खान के गले की हड्डी बनने जा रही है। सच ये है कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने का जो तजर्बा है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, फेल हो चुका है। इसकी कीमत जो है इस वक्त इस कौम के साथ साथ ये मुल्क भी अदा कर रहा है, रियासत भी अदा कर रही है, क्योंकि सेलेक्टेड हुक्मरानों ने मुल्क को कंगाल कर दिया और कौम को नफसियाती मरीज़ बना दिया है। और इस वक्त मसाइल ऐसे हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब वो अनकरीब जो आपको चीज़ें सामने आएंगी, वो जो गैस के हवाले से चीज़ें आई हैं कि अब गैस जो है पूरे पाकिस्तान में सुबह के औकात में मिला करेगी, दोपहर के औकात में मिला करेगी और रात को डिनर के औकात में मिला करेगी। इसके अलावा आपको गैस नहीं मिलेगी। ये हमाद अज़हर साहब का असम्बली में फरमाना है, जहां उनसे पूछा गया कि अंडा फ्राई हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ अंडा फ्राई हो जाएगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।